अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉनिक डिजीज़ जिसकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में लाखों की तादाद में लोगों की डेथ्स होती हैं। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाइपरटेंशन, जिसको हरफ आम में हाई ब्लड प्रेशर भी बोला जाता है। हाई ब्लड प्रेशर की मुतालिक मैं आज वो होम रेमेडीज़ डिस्कस करूँगा जिसके थ्रू आप घर पे जो है अपने घर पे रहकर आप अपने ब्लड प्रेशर को मेडिसिन के बगैर भी नॉर्मल कर सकते हैं। टुडे आई विल डिस्कस 6 होम रेमेडीज़ जिनके थ्रू आप अपने ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड ताकि आपको जो है मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके और आपको वो तमाम होम रेमेडीज़ पता चल सके जिससे आप अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकते हैं। सो द नंबर 1 इज़ गेट मूविंग। ओवरऑल फिज़िकल एक्टिविटी जो होती है आपकी बॉडी की, वो ना सिर्फ आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखती है बल्कि आपके उससे मूड भी अच्छा होता है और आपके जो ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल्स होते हैं, जो कि शुगर के पेशेंट्स के अंदर ब्लड शुगर लेवल्स हाई होते हैं, तो उनको भी नॉर्मल या मेंटेन रखने में काफ़ी हेल्पफुल होती है फिज़िकल एक्टिविटी। लेकिन अगर आप कोई जिम वगैरह स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उससे पहले आपने अपने डॉक्टर से मशवरा कर लेना है, क्योंकि कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जिससे आपकी हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो सकती है, और अगर आप हार्ट के पेशेंट के अलावा आपको कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं तो वो उसमें एट द एंड आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकन जो हार्ट एसोसिएशन है वो आपको 2 डेज़ इन अ वीक आपको एक मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटी करने की सजेशंस देते हैं वो, जिससे जो है आपका जो है ना सिर्फ मूड बेहतर रहता है बल्कि ओवरऑल बॉडी मेटाबॉलिज्म जो है वो बेहतर होता है, जिससे आपकी जो जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो शुगर हो चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, उनको मेंटेन या कंट्रोल रखने में मदद मिलती है। सेकेंड नंबर इज़ डाइटरी अप्रोचेज टू स्टॉप हाइपरटेंशन। वो कौन सी खुराकें होती हैं जिससे आप जो है अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रख सकते हैं। मैं इन डिटेल जो है वो तमाम फूड्स के बारे में इन डिटेल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा, बट इन दिस वीडियो आई विल टेल के वो कौन सी चीज़ें होती हैं जिससे आप अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रख सकते हैं। नंबर 1 इज़ आपने जो है जितनी भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स होते हैं वो आपको आपकी जो एक हेल्दी डाइट में आते हैं और वो आपको जो है ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। दूसरे नंबर पे आपने डाइट के हवाले से ये करना होता है कि जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो आपने ज़्यादा यूज़ करने हैं, और जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जिसके अंदर आपका बीफ, मटन और इस तरह के जो डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं जिनके अंदर फैट्स ज़्यादा होते हैं वो आपने कम यूज़ करने हैं, या उनका यूज़ जो है वो बिल्कुल बहुत कम कर देना है, क्योंकि ये जो एट द एंड है वो आपके ब्लड प्रेशर को और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को इंक्रीज़ करते हैं और जो कोलेस्ट्रॉल लेवल हैं वो एट द एंड जो है वो आपकी हार्ट डिजीज़ जितनी भी होती हैं उसका बाइस बनते हैं। सो यू हैव टू अवॉइड सैचुरेटेड फैट्स। इसके अलावा जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स होती हैं, जितनी भी आपको बाज़ारी चीज़ें मिलती हैं उसके अंदर जो है वो सैचुरेटेड फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सो यू हैव टू अवॉइड देम। सो द थर्ड नंबर इज़ सॉल्ट। नमक का जितना ज़्यादा कम इस्तेमाल किया जाए इन केस ऑफ ब्लड प्रेशर उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आप अपनी नमक की ज़रूरत को जो है वो दूसरे मसाला जात वगैरह यूज़ करके अपने जो फ्लेवर्स होते हैं उनको अपनी खुराक के अंदर ऐड कर सकते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो है वो डेली जो नमक का इंटेक है वो 1500 mg टू 2300 मिलीग्राम पर डे जो है वो रिकमेंड करता है। अगर आप इससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली जो है ये आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करने का बायस बनेगा। सो यू हैव टू लिमिट योर सॉल्ट इंटेक। इसके अलावा जितनी भी प्रोसेस फूड्स होती हैं जो कि हमारे पास बाज़ार में मिल रही होती हैं या पैक्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके ऊपर जब भी आपने उसको यूज़ करना है तो आपने उनके लेबल्स को पढ़ लेना है कि उसमें नमक की कितनी क्वांटिटी है, ताकि आप अपनी उस चीज़ को अगर आप उसके लिमिट से ज़्यादा है तो आप उससे बच सकें। फोर्थ नंबर इज़ वेट। आपका वेट आपके ब्लड प्रेशर और ब्लड के अंदर कितनी शुगर है उसके साथ इंटरलिंक्ड होता है। अगर आप कोई भी इंसान देखते हैं जिसका पेट निकला हुआ है तो या तो उसको ब्लड प्रेशर और शुगर पहले से है या फिर इन फ्यूचर जो है उसको इन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप ओबीज़ हैं या आपका बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ा हुआ है तो अगर आप 10 से 15 kg उस वज़न को कम करते हैं तो उसमें आपको वाज़ेह फ़र्क देखने में आता है कि आपके ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल्स में नुमायाँ कमी आती है। अगर आप इस वेट के हवाले से देखें तो आपके जो पेट के इर्द गिर्द जितना भी फैट्स होते हैं उसको विसरल फैट बोलते हैं, और ये जो विसरल फैट्स होते हैं ये आपके एट द एंड ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा जो है ये नेगेटिव रोल अदा करते हैं। आपकी जो वेस्ट है, अगर आप मेल हैं तो आपकी वेस्ट जो है वो 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, और अगर आप फीमेल हैं तो आपकी वेट जो है वो 35 इंच से कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह जो है आप अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन रख सकते हैं।
फिफ्थ नंबर इज़ स्मोकिंग। अगर आप एक स्मोकर हैं तो आपके अंदर जो है वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सो यू हैव टू क्विट स्मोकिंग एज सुन एज़ पॉसिबल, क्योंकि जब आप स्मोकिंग करते हैं तो उससे जो है वो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है। अगर आप एक रेगुलर स्मोकर हैं तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ज़्यादा होगा। तो एट द एंड जो है वो आपको ये ब्लड प्रेशर के या जितनी भी हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं उनका बायस बन सकता है। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं साथ में आपको ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ भी हैं तो ये जो है वो एट द एंड आपको हार्ट अटैक या आपके जो है वो स्ट्रोक के इश्यूज़ का बायस भी बन सकता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो सेकेंडरी स्मोकर्स होते हैं या ये कह सकते हैं कि जो स्मोकिंग कर रहा है उसके साथ आसपास जो लोग बैठे होते हैं उनके अंदर भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अगर आपने स्मोकिंग करनी ही है फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इसको जो है क्विट करना है एज सुन एज पॉसिबल। लेकिन अगर आप कर भी रहे हैं तो वो दूसरे इन्वायरमेंट को जो है काइंडली मुतासिर ना करें ताकि दूसरे जो है वो इस प्रॉब्लम से बच सकें। एंड द सिक्स्थ नंबर इज़ स्ट्रेस। आप अपनी स्ट्रेस को जितना रिड्यूस रखेंगे आपको जो है वो ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स उतने ज़्यादा उनमें कमी आएगी। स्ट्रेस जो है वो आपकी किसी भी वजह से हो सकती है, फाइनेंशियल इश्यूज़ आ सकते हैं या फिर आपके कोई रिलेशनशिप में इशू आ सकता है या फिर आपके कोई घरेलू इश्यूज़ हो सकते हैं, सोशल इश्यूज़ हो सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है आपके जो स्ट्रेस का बायस बन सकती है। यू हैव टू फाइंड दैट प्रॉब्लम और आपने उस मसले को हल करना है। जितनी ज़्यादा जल्दी हल करेंगे उतना ही आप इन प्रॉब्लम से बच सकेंगे। तो आप इनको जो है वो किस तरह कम कर सकते हैं अपने स्ट्रेस को। एक तो है वो आप मॉर्निंग या इवनिंग टाइम कोई भी मुख्तस कर लें जिसमें आपने वॉक करनी हो। अगर आप घर पे हैं तो आपको चाहिए कि वो योगा कर सकते हैं। इसके अलावा इफ़ यू आर मुस्लिम तो आप जो है नमाज़ पढ़ें, उससे जो है आपकी जितनी भी ये प्रॉब्लम्स होगी वो हल होंगी और जब वो हल होंगी उनमें कमी आएगी, आपको स्ट्रेस कम होगा और आपका जब स्ट्रेस कम होगा तो इवेंचुअली जो है आपका ब्लड प्रेशर भी कम होगा। दैट वॉज इट फॉर टुडे। इफ़ यू थिंक इट वॉज हेल्पफुल तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं अपने इस चैनल में जितनी भी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं उनको आसान ज़ुबान में डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ और उनका क्या हल हो सकता है उस बारे में बात करता हूँ। टिल द नेक्स्ट टाइम, हैव अ गुड डे।